द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, बाजार के अंदर कोई हो सकता है कि पैनिक छोटा मोटा फिर दोबारा हो। पाकिस्तान की और भारत के बीच जो तनाव उत्पन्न हो रहा है, कश्मीर के अंदर जो नरसंहार किया गया आतंकवादियों के द्वारा, उस पर स्वाभाविक क्या होगा। भारत का गुस्सा बहुत आवश्यक है, वाजिब है, और पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा हुआ है आज। और थोड़ा सा कुछ संभावना इस प्रकार की कुछ व्यक्त की जाती है कुछ लोगों के द्वारा, वो सही होगी गलत होगी, मेरे ख्याल तो सही तो नहीं होगी, वार तो नहीं होगा। इंडिया कैजुअल एंड सरप्राइज अटैक करेगा। जो पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डे हैं, उनके प्रशिक्षण केंद्र हैं, उनके ऊपर भारत जो है अचानक सरप्राइज हमला करेगा, जिसकी पाकिस्तान को पूर्व योजना के अनुसार कानो कान कोई खबर नहीं रहेगी, जैसे बालाकोट वगैरह में किया था। फिर करेगा, ये निश्चित है, मतलब बक्सेगा नहीं। मोदी जी कहते नहीं हैं, करके बताते हैं, सबसे बड़ी खास बात है। करना भी चाहिए, एक महापुरुष हैं भारत के। तो मैं आपसे एक बात कहूंगा कि जहां तक शेयर बाजार का संबंध है, कोई घबराए नहीं। ये कई पता नहीं कितनी वार हुई है, कितने तूफान आए हैं, कितने अकाल पड़े हैं, कितनी सरकारें बदली हैं, कैसे कैसे फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं, अच्छे आए बुरे आए, विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे लोग आए, हाँ, और भी कई गड़बड़ आए। अब किस किस को गड़बड़ बताएं, बताओ आप। तो खैर जो भी है, सब निकल जाते हैं समय के साथ, कोई खास बात। और आपका इन्वेस्टमेंट अगर बहुत साउंड शेयरों में है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स में, आप सेफ हो। आप थोड़े टाइम डाउन हो जाएगी प्राइस, हो क्या प्रॉब्लम। ये मेरे साथ भी हुआ है, बहुत हुआ है, लेकिन मैं आई एम नॉट वरीड। आई सी द फंडामेंटल, आई सी द बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी, आई सी द ग्रुप प्रमोटर। इससे कोई चिंता की बात। ये घबराहट तो सटोरियों को होनी चाहिए जो कच्चे कलवों के अंदर काम करते हैं। कच्चे कलवे शब्द आपने शायद, जो नए जुड़े हैं लोग, उनको पता नहीं होगा। कच्चे कलवे में उनको कहता हूं जो ये खराब शेयर है, हल्के घटिया दर्जे की कंपनी है। बाकी जो स्ट्रॉन्ग बेस लेके चल रही हैं, जिनके पीछे मैनेजमेंट है, जिनके पास टेक्नोलॉजी है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनका ब्रांड है, उनको कोई चिंता की बात नहीं। ठीक है, बारिश बाढ़ आती है, तूफान आते हैं, निकल जाते हैं, उसी प्रकार से हवा के बादल चले जाएंगे। और ये ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मोदी जो कुछ करेंगे बहुत समझदारी से करेंगे, वो कोई बचकाना कदम नहीं उठाने वाले, बड़े परिपक्व हैं। ये भारत का सौभाग्य है। अब आप ये कहेंगे कि साहब आप तो मोदी जी के चमचे हो, बहुत लोग कहने लग जाएंगे, क्योंकि उनका काम यही है, इधर की उधर भिड़ाना, टोंट कसना, मजाक करना, अवांछित मजाक करना। मजाक होनी चाहिए, मजाक मैं भी करता हूँ, हाँ। तो ये जो अधका चढ़े जो लोग हैं ना, वो इस प्रकार की घटिया हरकतें करते रहते हैं। तो खैर एनीवे, मैं आज आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताऊंगा जो कंपनी चट्टान के माफिक मजबूत है। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखता हूं कि किसी इन्वेस्टर को मेरे कारण कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। कोई ऐसी गलत कंपनी नहीं आनी चाहिए जो पैसा लेके भाग जाए, जैसे जैनसोल इंडिया में हुआ। भी अभी की ताजा घटना है। मैंने एग्जामिन किया था जैनसोल को, और एक भारत के बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं मिस्टर अग्रवाल, he was also holding that company, लेकिन मैंने एग्जामिन किया, मुझे जची नहीं है कंपनी। इस कंपनी का मैंने कहा बिजनेस मॉडल ही कंडम है। ये जो गाड़ियां टैक्सी किराए पर चला रहे हैं, एक तरफ ये सोलर पावर के प्रोजेक्ट लगाने के कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, और इस तरह के उटपटांग कुछ काम थे वो, जो कोई प्रॉपर वर्क नहीं थी। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर इस प्रकार के गंदे मॉडल्स अडॉप्ट नहीं करता है। अब आप ये कहेंगे साहब ओला उबर भी तो है। ओला उबर ऐसा काम नहीं करते हैं। दे आर टेकिंग ओनली कमीशन फ्रॉम द टैक्सी ड्राइवर्स। उनको लिंक कर रखा है, उनको टेक्नोलॉजिकल सुविधा, उनको बिजनेस मॉडल दे रखा है, बिजनेस प्रोवाइड कर रखा है, उसमें इनका सर्टेन कमीशन आता है, उसमें कोई लीकेज नहीं हो सकता। अगर किसी ड्राइवर ने 1000 रुपया किसी सवारी से लिया है तो 30% उनको मिलना है, और खर्चा कुछ नहीं।
लेकिन इनकी वो जो ऑटो टैक्सी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं वो खुद के हैं और वो बहुत महंगे व्हीकल हैं। 14 लाख रुपए की एक गाड़ी है। मैंने पूछा, मैं दिल्ली जाता हूँ एयरपोर्ट से, जब भी मैं गुड़गांव में मेरे जो जहाँ रुकता हूँ मेरी डॉटर के यहाँ, तो 500 रुपये लिए उसने और उसका खर्चा भी 50-60 रुपये आया जो मैंने कैलकुलेट किया। लेकिन भाई समस्या ये, गाड़ी का डेप्रिसिएशन, गाड़ी के ड्राइवर की तनख्वाह कौन देगा? 14 लाख रुपए की गाड़ी 3 साल में घट के 3 लाख रुपए की ले जाती है। तो वो सब चीजें मैंने एग्जामिन की, इसलिए मैं इस तरह के शेयरों को मैं लाइक नहीं करता हूं। आई लाइक द शेयर्स विच आर एक्चुअली साउंड इन नेचर, जो झटका बर्दाश्त कर सकते हैं, खड़े रहो तुम अविचल होकर हर आंधी तूफानों में, मैं उन शेयरों को लाइक करता हूं। तो ऐसा ही एक शेयर एफल इंडिया का एक शेयर है, एफल इंडिया, AFFL एफल, और ये इतना मजबूत शेयर है कि एक तो इनकी कोई कैपिटल कॉस्ट नहीं, इनके ऊपर कोई डेट नहीं है, हाई टेक्नोलॉजी शेयर है, मोबाइल पर एडवर्टाइजमेंट का काम करते हैं, का बिजनेस है। एडवर्टाइजमेंट को खुद तैयार करना, उसका ऐप बनाना, एडवर्टाइजमेंट तैयार करना और उसको मोबाइल पर प्रसारित करना, जैसा चाहे, मतलब क्लाइंट जैसा चाहे वैसा करना। इसमें घाटा कहां से आएगा भाई? आना ही है इसमें तो कुछ ना कुछ, जाना नहीं है कुछ भी। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि एफल इंडिया ने पिछले 5 सालों में बेतहाशा पैसा दिया है एंड द ग्रोथ मोमेंटम इज स्टिल कंटिन्यूइंग। 30% की जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू कर रहा है अभी। इन्फोसिस ने 30% ग्रोथ कंटिन्यू नहीं किया, मतलब TCS की कंटिन्यू ग्रोथ नहीं आई ये 30% 5 साल तक। केवल मात्र एक HDFC बैंक था भारत में जिसने 10 साल तक 30% ग्रोथ दी है। एंड एफल इंडिया विल बी द ओनली शेयर विच विल डिलीवर हाई रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। लोग खरीदते हैं कौन सा? पेटीएम खरीदेंगे, लोग खरीदेंगे स्विगी खरीदेंगे, जो टीवी पे बोल देते हैं वो खरीद लेते। ये भूल जाते हैं कि वो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से है, मोमेंटम के लिए है, वो कुछ क्षणों के लिए 5, 7, 10 रुपए का प्रॉफिट लेने के लिए। तो जगलरी है, 5, 10 रुपए जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं, और ज्यादा उसको होल्ड कर लिया किसी ने लेकर, निश्चित रूप से जाना ही जाना है वो पैसा। दिस इज द पोजीशन। तो अब आइए चलिए मैं आपको बताता हूं इस शेयर की पूरी पोजीशन, इनके फाइनेंशियल्स पे चर्चा करते हैं। मार्केट कैप 22,522 करोड़ रुपए, करंट प्राइस 1603 रुपए। ये टूटा नहीं है ये शेयर मंदी के अंदर भी, इसमें 1450 रुपए से नीचे नहीं गया था ये शेयर। हाई लो 1884 से 1050 रुपए, 52 वीक हाई लो है ये। प्राइस अर्निंग रेशियो 61.5 है, बुक वैल्यू 192 है, डिविडेंड निल है। दे आर कंजर्विंग दी कैश टू एक्सपांड देयर बिजनेस फर्दर। ROC 16.10 है, ROE 15% है और फेस वैल्यू 2 रुपीज। 55 ईयर्स में क्या हुआ, 5.5 साल में क्या हुआ, CAGR 43.5% की CAGR दी है। इट्स ए रेयर शेयर। मैं हिंदुस्तान के 10 शेयरों में से एक 43.5% की CAGR देने वाला। अब आप देखिए सुनिए, 5 साल में 286 रुपए से 1603 रुपए हुआ। ये कितना हुआ आपको बताते हैं अभी आपको। 1603 5.60 गुना हो गया 5 साल में। और क्या चाहते हो भाई? और होगा ये, अभी बढ़त चालू रहेगी, मैं जहां तक समझता हूं। क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करते हैं। दिसंबर 23 में इनकी जो सेल थी वो 499 करोड़ रुपए थी, और दिसंबर 24 में क्या हुआ, 602 करोड़ की सेल हो गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 19% था वो बढ़ के 22% हो गया। नेट प्रॉफिट 77% से बढ़ के 100 करोड़ रुपए, 77 करोड़ रुपए से बढ़ के 100 करोड़ रुपए हो गया। और EPS 5.48 से 7.13 हो गई। तो अभी बताते हैं कितना परसेंट ग्रोथ आई इसमें एनुअलाइज बेसिस पे, क्वार्टर एनुअलाइज बेसिस अपॉन 77 अपॉन 77।
29.87% की बढ़त आई है एनुअलाइज बेसिस पर इसकी वर्किंग के अंदर। द ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू। इन्फोसिस और टीसीएस कुछ नहीं इसके सामने। अच्छा, अब चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करते हैं। सन 2020, 24 और टीटीएम इन तीन की वर्किंग मिलाएं। सन 2020 में 334 करोड़ रुपए की सेल थी, 334 करोड़ रुपए सेल। 24 में 1843 करोड़ की सेल होगी और टीटीएम में 2170 करोड़ रुपए, 2170 करोड़ रुपए की सेल होगी। लगातार ग्रोथ है, ग्रोथ में कहीं कमी नहीं है। और मार्जिन 26, 20, 21 मार्जिन में थोड़ा गिरावट आई है। कंपनी ने बिजनेस एक्सपांड किया तो कुछ इंसेंटिव बड़ी कंपनियों को देने पड़ते हैं, जो बड़ी कंपनियों के बड़े काम मिलते हैं उनमें आए। नेट प्रॉफिट 66% था, 66 करोड़ था, जो बढ़कर के 366 करोड़ रुपए हो गया। मतलब कितने में? 5 साल में कितना हुआ? 5 टाइम, मोर देन 5 टाइम। अर्निंग पर शेयर जो 5 रुपीज थी, 5 रुपीज 14 पैसा थी, वो बढ़ करके 26 रुपीज 11 पैसा हुई, यानी 5 टाइम हो गई ईपीएस भी। 5 टाइम प्रॉफिट बढ़ा, 5 टाइम ईपीएस बढ़ी। सीएजीआर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट क्या रही? सेल में, प्रॉफिट में और स्टॉक प्राइस में, तीनों बताऊंगा मैं आपको। 5 साल में 49% सेल बढ़ी है सीएजीआर से, 3 साल में 53% सीएजीआर रही और टीटीएम में 28% सीएजीआर रही। अभी टीटीएम में पूरा आया नहीं ना, मार्च का और जुड़ेगा, मार्च का बहुत ज्यादा आता है इनका। प्रॉफिट में 44% थी 5 साल में, 3 साल में 30% थी और टीटीएम में 35% थी। स्टॉक प्राइस 5 साल में 49% का सीएजीआर आया, 3 साल में 53% सीएजीआर आया और टीटीएम में 28% सीएजीआर आया। शेयर होल्डिंग प्राइस 55 रुपए, प्रमोटर की 55.02, एफएफआई 16.09, हल्की सी घटी है एफएफआई की। ये जो दौर आया ना बेचने का एफआई का, उसमें हल्का सा मामूली सा बेचा, फ्यू पॉइंट्स, 0.0 समथिंग। डीआईएल्स की बढ़ी है और अदर्स की, पब्लिक की भी बढ़ी है और 2,76,042 शेयर होल्डर्स हैं। इस कंपनी के बिजनेस में अब ज्यादा बढ़त आएगी। कारण क्या है कि एफएमसीजी सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर, एफएमसीजी, इंश्योरेंस, ऑटोमोबाइल, डिस्क्रिशनरीज, ये जो दबे हुए सेक्टर थे ना लिक्विडिटी क्रंच के कारण, अब ये सेक्टर उठेंगे तो बाजार में कंपटीशन भी बढ़ेगा। इनको बेचने के, हर कंपनी अपना माल बेचने का प्रयास करेगी। ऐसी सूरत के अंदर एडवर्टीजमेंट इज द ओनली वे बाय विच दे कैन प्रमोट देयर सेल। तो इस कंपनी की जो इनकम है वो बढ़ेगी। म्यूचुअल फंड एडवर्टीजमेंट देते हैं तो एडवर्टाइजमेंट ही एडवर्टाइजमेंट है, ये मान लो आप। ऐसी सूरत में इस कंपनी का भविष्य मुझे तो भाई उज्जवल नजर आता है। बाकी क्या होगा आई डोंट रिकमेंड टू परचेज इट। ये काम मेरा नहीं, परचेज, सेल, परचेज, टारगेट, ये सब गंदे काम, कोई टारगेट नहीं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, ये मैं कह सकता हूं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं। तो दैट्स ऑल, इतना रहने देते हैं दोस्तों। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।